रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया एवं पांचवा अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। पहला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, एवं दूसरा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग पहले संयोजन केमिकल रिएक्शन के बारे में यानी कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। जब क्या होता है? जब 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमें पता है कि तीर के बाईं ओर के उपस्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, और तीर के निशान के दाईं ओर उपस्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उत्पाद कहा जाता है। तो हम संयोजन अभिक्रिया में देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक 3, 4, 5 कोई भी आपस में क्या करते हैं? संयोग कर लेते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जो एकल उत्पाद होता है। यानी कि हम इस प्रकार कर सकते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2 प्लस में O2 आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं, और जुड़ के किसका निर्माण कर लेते हैं? तो जल का। यानी कि H2 और O2 आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लिए? जल का। तो देखिए 2 को अभिकारक मिलता है और एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन ये तो इक्वेशन अच्छा सा नहीं है, ये तो ढांचा है, सिर्फ कंकाली है। तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। तो हमें क्या करना होगा? तो इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर करना होगा, और इधर ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या और इधर ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या को क्या करना होगा? समान करना होगा। तो इसके लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो देखिए ऑक्सीजन 2 को है, यहाँ पे 2 को करना है तो हम 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4 को है, और इधर 2 को है तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया अभिकारक में, और उत्पाद में 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया उत्पाद में। तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। हम लोग नॉर्मल सा रोज खाना पकाने वक्त क्या करते हैं? तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये किसका निर्माण कर देता है? तो CO2। तो देखिए ये 2 अभिकारक है और आपस में अभिक्रिया कर लिया और किसका निर्माण किया? तो एक नए पदार्थ का। तो ये भी क्या कहलाया? तो संयोजन। देखिए 2 अभिकारक संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये क्या कहलाया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे में देख लेते हैं कली चूना, जो कि हम लोग घर को पुतवाने के लिए लेके आते हैं। वो क्या होता है? CaO होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कली चूना कहते हैं। और प्लस में किसको क्या करते हैं? तो हम उसको एक नाद में डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं? तो हम उसमें ढेर सारा पानी डाल देते हैं, पानी यानी कि H2O डाल देते हैं। तो ये क्या करता है? तो आपस में क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और किसका निर्माण करता है? तब बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तब बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो हम लोगों को पता है कि OH ग्रुप में क्या होता है? तो एगो संयोजकता होता है और इसका कैल्शियम का 2 संयोजकता होता है। ये 2 इसमें आके जुड़ जाते हैं और इसका 1 यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये
लिखना और ना लिखना बात बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, CaOH को हॉल ट्वाइस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी दूगो और हाइड्रोजन भी दूगो। अगर हाइड्रोजन खाली दूगो रहता तो हम कैसे लिखते I से, लेकिन दोनों है इसलिए हम उसको क्या किया है, तो छोटी कोष्ठ में बंद कर दिए हैं और 2 लगा दिए हैं। तो अब देखिए हम इसको संतुलित करते हैं तो कैल्शियम के गो है, एगो है, और इधर कैल्शियम एगो है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और ये भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये क्या है, तो ये तो संतुलित है। तो इसको संतुलित करना हमें जरूरी है ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान दोनों तरफ समान होगा, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है। अब हम लोग चलाते हैं दूसरे रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या था, तब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के क्या होता है, तो ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या होता है, तो एकल अभिकारक टूटकर 2 नए उत्पाद कर, एकल अभिकारक टूटकर और 2 नए पदार्थों का क्या कर लेता है, का निर्माण कर लेता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, तो 2 पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो एकल अभिकारक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा, तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या, तो हम लोगों ने अभी देखा कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब एकल पदार्थ क्या करेगा, टूट जाएगा और 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। हमको पता है कि अगर उत्पाद या फिर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। हम लोग ये पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है, तो अभी हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल लिया था, तो संयोजन अभिक्रिया में H2 प्लस में O2 को जोड़े थे तो किसका निर्माण कर लिया था, जल का। तो ठीक इसके विपरीत यानी कि यदि हम ले लेंगे किसको, जल को ले लेंगे और उसका क्या करा देंगे, तो वैद्युत अपघटन, उसका क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटन। तब वो हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम वैद्युत अपघटन करेंगे, और वैद्युत अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण कर देगा, तो H2 अलगे और O2 अलगे, आपस में ये जुड़ा हुआ था और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो H2 ये भी क्या होगा, गैस ही होगा, और O2 भी क्या होगा, तो गैस ही होगा, और ये क्या है, लिक्विड है, यानी कि तरल है। तो हम इसके बारे में पिछला वीडियो में जान चुके हैं कि अवस्था को छोटी कोष्ठ के अंदर लिख के दर्शाया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तब वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ था, एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दिया, तो ये क्या हो गया, वियोजन। और संयोजन क्या हुआ था, तो 2 पदार्थ जुड़कर और एकल पदार्थ का निर्माण कर दिया था, तो वो हो गया था संयोजन। इसलिए कहा जाता है कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, तब विपरीत होते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग 1-2 और उदाहरण लेके समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो हम वियोजन अभिक्रिया को ही आगे देखते हैं। दूसरा कलर का चौक ले लेते हैं। देखते हैं हम लोग संगमरमर के बारे में जानते हैं। ये चौक है, इसका भी रासायनिक सूत्र हमें पता हुआ क्या होता है, तो CaCO3 होता है। इसी को चौक भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। और जब हम दीवार को पुताई कर लेते हैं तो ये जो उजला उजला या फिर इसमें जो शाइनिंग आ जाता है, ये भी क्या होता है, तो CaCO3 ही होता है। इसको क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं। तो ऐसे भी नॉर्मल देखते होंगे कि छत को, दीवार को रंग दिया जाता है, थोड़ा दिन जब सूख जाता है तो उसमें चमक आ जाता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में उनका चमक क्या होने लगता है, तो धुंधला होने लगता है। तो काहे होने लगता है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं। CaCO3 यानी कि संगमरमर को हम क्या कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगा और किसका निर्माण करेगा, तो फिर से CaO यानी कि काली चूना का निर्माण करेगा और प्लस में किसका निर्माण कर देगा, तो H2 गैस का निर्माण कर देगा। अच्छा, H2 तो है ही नहीं, गैस तो यहाँ पे है ही नहीं, हम तो हाइड्रोजन, बार बार हाइड्रोजन ही निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यही हुआ था पहली बार
जब हम काली चूना को क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे कि काली चूना के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है। तो दूधिया का हो जाता है क्योंकि संगमरमर का निर्माण हो जाता है, CaCO3 का निर्माण हो जाता है। ये हम लोग 8 में पढ़े थे। अभी 10th में क्या पढ़ रहे हैं कि इसको CaCO3 के अगर हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, CaO प्लस में CO2 का। तो क्या होगा, देखिए एक अभिकारक, हमको पता है कि इधर वाला अभिकारक है, बाएं तरफ अभिकारक है, दाएं तरफ उत्पाद है। तो एकल अभिकारक टूट गया और दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या कर दिया, तो निर्माण कर दिया। तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो हम लोग जान चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है, और ये दोनों किस प्रकार आपस में अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न है। तो इस आगे की अभिक्रियाओं के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।